हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय मुंजाल है। मेरे चैनल पैसे की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि एक्टिव इनकम के साथ साथ एक पैसिव इनकम भी बिल्डअप की जाए, ताकि ओल्ड एज में जब एक्टिव इनकम नहीं रहे तो पैसिव इनकम का सपोर्ट रहे। इसी संदर्भ में हमारी सोसाइटी में लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, यह सोचकर कि रेंटल इनकम आएगी तथा कैपिटल एप्रिसिएशन भी प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन के रूप में होगी। इसी संदर्भ में आइए आज फिजिकल प्रॉपर्टी तथा वर्चुअल प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं तथा देखते हैं कि इनमें से कौन सी बेटर है। मान लीजिए यह फिजिकल प्रॉपर्टी है तथा यह वर्चुअल प्रॉपर्टी है। ऐसा मान लेते हैं कि आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए के रूप में फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैसे तो दिल्ली एनसीआर में आजकल 15 लाख की कोई प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मान लेते हैं कि एक 15 लाख की प्रॉपर्टी आपने ढूंढ ली और उसके बाद वह किराए पर भी चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी, कहीं दूर दराज इलाके में आपने ली तो ये भी देखना पड़ेगा। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसके लिए 15 लाख रुपए आपको पूरे इन एडवांस देने पड़ेंगे, तभी यह प्रॉपर्टी आप अपने नाम करा पाएंगे। जबकि ये जो वर्चुअल प्रॉपर्टी है, चाहे इसकी भी वैल्यू 15 लाख रुपए है, लेकिन इसमें आप 10,000 रुपये महीने की ईएमआई से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी ओनरशिप आपको मिल जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको 8% स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, जो कि 1,20,000 रुपये बनते हैं 15 लाख के। वर्चुअल प्रॉपर्टी में ऐसी कोई स्टैम्प ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी में 2% ब्रोकरेज देनी पड़ती है, जो कि 15 लाख की 30,000 रुपये बनती है। वर्चुअल प्रॉपर्टी में ऐसी कोई ब्रोकरेज देनी नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी का रेंट फिक्स नहीं होता है। 15 लाख की प्रॉपर्टी पे आप हार्डली 5,000 रुपये महीने का रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि हमारी ये जो वर्चुअल प्रॉपर्टी है इसका रेंट गारंटेड है। 10,000 रुपये महीना लाइफ लॉन्ग गारंटेड रेंट आपको मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस हर महीने लगभग 1,000 रुपये महीना आपको पे करना पड़ता है, जबकि वर्चुअल प्रॉपर्टी का कोई इलेक्ट्रिसिटी वाटर का खर्चा नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस, हाउस टैक्स, रंग रोगन, वाइट वॉश का खर्चा भी होता है इसको मेंटेन करने के लिए, जो कि लगभग 2,000 रुपये महीने का होता है। वर्चुअल प्रॉपर्टी में ऐसा कोई खर्चा नहीं है। प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन, फिजिकल प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन गारंटेड नहीं होती है, जबकि हमारी वर्चुअल प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन गारंटेड है। हर साल 75,000 रुपये की गारंटेड एप्रिसिएशन आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी में मिलती है। फिजिकल प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये किस्मत की बात है। कई बारी बिल्कुल भी एप्रिसिएशन नहीं होती है। आपने जितने में प्रॉपर्टी खरीदी, अगर आप अगले दिन ही प्रॉपर्टी डीलर को ये बोलें कि भाई जितने में मैंने ली थी उतने में तू वापस ले ले, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी डीलर उसको उसी प्राइस पर वापस लेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो आपके बच्चों को बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। आपके बाद आपके बच्चे उस फिजिकल प्रॉपर्टी के हकदार होंगे। आप ये प्रॉपर्टी उनको देना चाहें या ना देना चाहें, सोसाइटी अपने आप उनको दे देगी। ये उनका लीगल राइट है। जबकि जो वर्चुअल प्रॉपर्टी है ये एक डिस्क्रीट इन्वेस्टमेंट होती है। आपके बच्चों को मालूम नहीं होता कि आपने करी है और आप चुपके से उसके पेपर अपनी अलमारी में रख देते हैं। जो बच्चा आपको आपके बुढ़ापे में आपका साथ देता है, आपको अच्छे से सेवा करता है, आप ये वर्चुअल प्रॉपर्टी उसको हैंड ओवर करके जा सकते हैं। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सारी प्रॉपर्टी आपके सब बच्चों के शेयर में आती है, जिस बच्चे ने आपकी ओल्ड एज में सेवा करी चाहे जिसने नहीं करी। फिजिकल प्रॉपर्टी को आप अगर बेचना चाहें तो इतना आसान नहीं है, जबकि हमारी जो वर्चुअल प्रॉपर्टी है आप एक दिन में इसके पैसे वापस निकाल सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए किराएदार आपको हर साल ढूंढना पड़ता है। किराएदार मिले ना मिले, किराया समय से दे ना दे, ये सब परेशानियां इसमें रहती हैं।
जबकि वर्चुअल प्रॉपर्टी में किराएदार ढूंढने की कोई ऐसी आफत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको गारंटीड थ्रू आउट लाइफ 10,000 रुपये महीने का रेंट मिलता ही मिलता है। एक आपको बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड का पटपड़गंज में फ्लैट था। मियाँ बीवी उस फ्लैट में रहते थे, किराए पे दिया हुआ था उनको। तो मियाँ बीवी की कुछ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, हस्बैंड ने सुसाइड कमिट कर लिया। अब इस घटना के बाद उस सोसाइटी में मेरे मित्र ने ये फ्लैट बेचने के लिए लगाया। बेचने के लिए लोग, खरीदने के लिए लोग आने लगे, या किराए पे लेने के लिए ही लोग आने लगे। लेकिन जब उनको ये पता लगता कि भाई यहाँ पे पिछले व्यक्ति ने जो यहाँ रहता था उसने सुसाइड कमिट कर लिया, तो ये फ्लैट जो है वो भूतिया मकान के रूप में जाना जाने लगा। अब मेरे मित्र को इस फ्लैट को बेचने में बड़ी मुश्किल आ रही है। तो ऐसी सब दिक्कतें जो है वो वर्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं रहती हैं। आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो विजिबल है, दिखाई देती है, जबकि आपकी जो वर्चुअल प्रॉपर्टी है वो किसी को दिखाई नहीं देती है। आप चुपचाप उसके कागज अपनी अलमारी में बंद करके रख देते हैं। इलिक्विड एसेट है वर्चुअल, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो इलिक्विड एसेट है। आप बेचना चाहें तो हो सकता है बिक जाए, या हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, आपकी जब ज़रूरत थी तब आपको पैसे मिले नहीं, और किन दामों पे बिकेगी ऐसा भी कुछ मालूम नहीं है। जबकि वर्चुअल प्रॉपर्टी जो है लिक्विड है, आप 24 घंटे के अंदर अंदर इसके पैसे वापस ले सकते हैं। इसकी एप्रिसिएशन फिजिकल प्रॉपर्टी की गारंटेड नहीं है, जबकि वर्चुअल प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन गारंटेड है। हर साल 75,000 रुपये आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सारा पैसा आपको एडवांस में देना है। वर्चुअल प्रॉपर्टी में कंफर्टेबली 10,000 रुपये महीने की EMI है। आप जो पैसा फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए देते हैं 15 लाख रुपए, उस पर कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। जबकि यहाँ जो आप 10,000 रुपये महीना देते हैं वर्चुअल प्रॉपर्टी में, इस पे हर साल आपको 10,000 रुपये महीने का इनकम टैक्स रिबेट मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो रेंटल इनकम आती है वो टैक्सेबल है, जबकि वर्चुअल प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम टैक्स फ्री है। तो इस हिसाब से जो है वर्चुअल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी से बहुत बेहतर है। इस कंसेप्ट के बारे में अगर आप और जानना चाहें तो कृपया मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।